Hi guys, this is Pallavi. Welcome back to my channel. So आज का वीडियो स्पेसिफिकली मॉमाज एंड पापास के लिए होने वाला है. Yes, because I am going to review a very interesting stuff. This one, yes, this is the First Cry IntelliKit. ये मैंने हाल ही में अमन के लिए मंगवाया था. So I'll be reviewing this with all the details in this video. All right, without wasting much time, let's quickly get started. सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसको ले कैसे सकते हो. So you can either opt for a 1 month period, like एक महीने में एक ही बॉक्स ऐसा आपको मिलेगा, और you can opt for subscriptions like 3 months, 6 months और 9 months के सब्सक्रिप्शन है. So मैंने जो लिया हुआ है वो 3 months के सब्सक्रिप्शन में मुझे 3 महीनों में हर महीने में एक एक बॉक्स मिलेगा एंड दैट विल गो ऑन फॉर 3 मंथ्स. सो ऐसा उन्होंने डिज़ाइन किया कि एक बॉक्स पूरे एक महीने के लिए चलेगा. दे हैव वेरियस एक्टिविटीज़ इनसाइड दिस एंड ये बहुत सारे एज ग्रुप्स को केटर करता है. लाइक जो मैंने लिया है वो 3 to 4 years के एज ग्रुप के लिए है. यू कैन ऑल्सो हैव 2 to 3 years का एज ग्रुप एंड मे बी 4 के बियॉन्ड के भी एज ग्रुप के हैं. आई एम नॉट चेक मच ऑन दैट बिकॉज अमन इज़ जस्ट गोइंग टू बी 4 years in 2-3 months टाइम. सो मैंने 3 to 4 पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था. नाउ कमिंग टू प्राइस देखा जाए तो एक बॉक्स का इंडिविजुअली इफ़ यू चेक इट इज़ 1500 which is little pricey, but in पे ऑफर्स और डिस्काउंट्स चलते रहते हैं एंड आई गॉट दिस ऑन ऑफर ओनली. ये मुझे टोटल पैकेज पड़ा फॉर 3 month सब्सक्रिप्शन. आई गॉट इट अराउंड 2700. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग. सो पैकेजिंग देखा जाए तो इट कम्स इन दिस वे, वेरी लाइवली, वेरी कलरफुल कैरेक्टर्स. किड्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत अच्छा पैकेजिंग किया गया है. दिस वे इट लुक्स पूरा कलरफुल है, पैक्ड. सो मैं ही काफ़ी अट्रैक्टेड हूँ सीइंग दिस. तो ऑब्वियसली अमन इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये थीम बेस्ड बॉक्स आते हैं आपको. हर एक महीने का एक एक थीम रहता है. सो दिस पर्टिकुलर वन इज़ एन्चेंटेड वर्ल्ड. सो इससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सारे इससे रिलेटेड होती है. सो सारे वैसा दिया गया. एंड देन बैक साइड में ऑल्सो दे हैव मेंशन कि अराउंड बाय 6 years ऑफ एज बच्चों का 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है. सो यू शुड ऑलवेज डू सच एक्टिविटीज़ जो कि फिजिकली वो इन्वॉल्व हो, सो दैट वो उससे उसको ज़्यादा ईजिली समझ में आए और काफ़ी देर तो उसके माइंड में रहे. सो दिस इज़ इट. एंड देन यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो मेंशन कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या all the names and different activities are mentioned over here. So चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज़ें. सो अंदर देखा जाए तो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ हाउ टू यूज़ द IntelliKit. लाइक आपको ये पर्टिकुलर बॉक्स कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो सारा मेंशन्ड है. एंड ये तो आपको पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन दिया गया है एंड देन द इंस्ट्रक्शंस आर मेंशन्ड ऑन दिस साइड ऑफ द लीफलेट. सो ये काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें 8 एक्टिविटीज़ है. 8 एक्टिविटीज़ आर देयर, अ स्टोरी बुक इज़ देयर, अ सेट ऑफ इंटेली कार्ड्स इज़ देयर, a set of 10 worksheets, learning calendar and a happy tracker. So ये सारी चीज़ें मौजूद है एंड आपको हर चीज़ को कैसे यूज़ करना है ये पिक्टोरियल वे में यहाँ पे दिया गया है एंड मैनुअल इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज़ द लर्निंग कैलेंडर. यस, सो ये जो बॉक्स है जो कि एक महीने के लिए डिज़ाइन किया गया है टू कीप द चाइल्ड एंगेज्ड. सो ये एक महीने में जो 4 हफ्ते हैं उन पे हर एक दिन में आपको क्या क्या कराना चाहिए उस हिसाब से ये कैलेंडर डिज़ाइन किया गया है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे ये बहुत अच्छा लगा द वे दे हैव बिल्ड इट अप, द वे दे हैव डिज़ाइंड कि हर एक चीज़ कब खोलिए कब यूज़ कीजिए, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड. नेक्स्ट जो है इज़ दिस हैप्पी ट्रैकर. दिस इज़ बेसिकली फॉर पेरेंट्स कि जो भी एक्टिविटीज़ दिए गए हैं इस बॉक्स में दैट इज़ इन अ वे टू ट्रैक द डेवलपमेंट ऑफ द किड. वो सारे स्किल्स उसमें उतने डेवलप हो गए हैं बाय दिस एज और नॉट. सो वो सारे दिए गए, वेदर ही वॉज एबल टू होल्ड दैट ऑब्जेक्ट और नॉट, वेदर ही वॉज एबल टू फोल्ड दैट ऑब्जेक्ट और नॉट, वो क्रेयॉन स्केच कर पाया कि नहीं, ट्विस्ट कर पाया कि नहीं, वॉज ही एबल टू फिक्स देम ऑन टू द ग्लू और नॉट. सो ये सारा ट्रैकिंग करने के लिए दिस इज बेसिकली फॉर पेरेंट्स बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. मूव ऑन टू द अदर वन. सो आई सी हियर लीफलेट हैविंग स्टार्स इन इट. सो जब भी आपका बच्चा कुछ करता है यू कैन अवॉर्ड हिम विद दीज स्टार्स और यू कैन पुट दो स्टार्स कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो ये लर्निंग कैलेंडर में यू कैन पुट दिस इज डन, this is completed, so that way you can mark and track your learning calendar.
सो जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसे पैकिंग में आती है एंड जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्टिविटी सेट नंबर 3 एंड इसके अंदर जो भी स्टफ रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ है वो दिए गए हैं. फॉर मी दिस लुक्स टू बी अ क्वाइट वेल पैक्ड स्टफ. जो भी ये पैकिंग है आई गेस दिस इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वन. सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. 3 to 4 years इज़ मैंशन हियर एंड इसके अंदर यू गेट दीज इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स कि आपको these kind of instructions manuals कि आपको ये चीज़ कैसे करना है, what are the stuffs given inside, how you do it, everything is mentioned. कैसे कैसे करो, various ways दिया गया है. One thing which I really liked is apart from doing the activity in the normal way which they have expected us to do, they have also shared some bonus points, bonus stuffs कि आप इसको दूसरे वे से भी सोच सकते हैं, दूसरे वे से भी करा सकते हैं. So that is what I really liked. कि होता है एक ही चीज़ से देयर सम बिग किड्स और मे बी मैं अमन को भी देखती हूँ बहुत जल्दी बोर हो जाता है. हाँ दिस इज़ डन, आई कैन डू इट वेरी इजीली, इट्स ओके. बट व्हेन यू ट्विस्ट इट अराउंड कि यही चीज़ को यू डू इट इन अ डिफरेंट वे, सो उनको भी अच्छा लगता है. ओ या आई कैन डू इट. सो वो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए. सो वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एक्टिविटी को डिफरेंट वे में उन्होंने सजेस्ट किया है. तो बहुत अच्छी बात है. एंड देन यू ऑल्सो हैव इस प्लास्टिक में जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड स्टफ है वो मैंशनड है. So this is all about the activities and stuff. Let's see कि क्या क्या activities थे and अमन को क्या क्या बहुत पसंद आए. So this was one of the activities, first set ही था ये, where they had given this rainbow and बाकी सारा पूरा white पे था. They had given color boxes and आपको कलर यूज़ करके एक स्पॉन्ज दिया गया था, उसको डैप करके क्लाउड्स को ब्लू कलर करना. दे हैड ऑल्सो गिवन द इंस्ट्रक्शंस कि वाइट एंड ब्लू को मिक्स करके. सो ऑल द इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग दिस ऑन दिस सेट वाज वेरी गुड. इनफैक्ट इस ये जो कैरेक्टर्स दिए गए उनको ऐसे दिए गए थे एंड यू हैड टू जस्ट फिक्स इट अराउंड. तो ये चीज़ अमन को बहुत पसंद आई, स्पेशली डैबिंग ये में था. तो ऑफकोर्स बच्चों को ये एक्टिविटी स्पॉन्ज डैबिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. देन इसके साथ साथ ऐसे कैरेक्टर्स जो भी वो थीम के थे वो इनको फिक्स करना था, वो एक इंटरेस्टिंग स्टफ था उसके लिए. तो ही वॉज क्वाइट ऑक्यूपाइड इन दिस एक्टिविटी. Then this one is the next activity wherein ये जो आपको फिक्स करने के लिए दिए गए हैं, फर्स्ट तो आपको ऐसे 2 सेट में डिफरेंट, ये एक डिफरेंट सेट में आया था, ये एक डिफरेंट सेट में. यू हैड टू फाइंड आउट एंड यू नो फिक्स इट अकॉर्डिंग टू द कलर. सो जैसे ये येलो कलर का है तो यू हैड टू, द किड हैड टू फाइंड आउट एंड फिक्स इट. एंड इसमें वेलक्रो दिए गए हैं तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लग रहा था इसको फिक्स करते हुए. सो एंड देन दे हैड टू बिल्ड दिस एन्चेंटेड हाउस. इसको फिक्स करना था इस बोर्ड पे एंड ये सारे कैरेक्टर्स आफ्टर फाइंडिंग द राइट कलर यू हैड टू फिक्स इट. तो ये वाला भी बहुत अच्छा था, उसने बहुत एंजॉय किया इस एक्टिविटी को. द नेक्स्ट वन वाज दिस एक्टिविटी. इसमें दे हैड गिवन दिस 2 सेमी सर्कल्स. एक में लाइक इस छोटे वाले में पूरा बनाया हुआ था, द पिक्चर्स वर गिवन बोथ द साइड्स छोटे में, एंड दिस बिग वन वॉज एम्प्टी. तो आपको ऐसे स्टिकर्स दिए गए थे सेम रेप्लिका में. सो द किड हैड टू फाइंड आउट इन एग्जैक्टली विच प्लेस द स्टिकर्स वो सारे कैरेक्टर्स हैं एंड ही हैड टू फिक्स अकॉर्डिंगली. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सी के बारे में है, तो सी एनिमल्स, सी स्टफ, वेरियस काइंड ऑफ सी स्टफ्स, ऑक्टोपस, मरमेड, सी हॉर्स, ये वगैरह उसको जानने को मिला, डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा उसको एंड बहुत ब्यूटीफुल वे में था सो दैट यू कैन हैंग दिस. नेक्स्ट वन जो उसको बहुत पसंद आया एंड ही हैज़ रियली लव्ड प्लेइंग इट इज़ दिस प्ले बोर्ड. ये दिस इज़ एक्चुअली लाइक दिस स्नेक एंड लैडर फॉर अस. तो आपको ऐसे दे हैड गिवन दिस डाइस, colorful dice and they had given this 2 unicorns जो कि प्लेयर्स के हिसाब से रहेंगे. ऐसे 2 यूनिकॉर्न्स एंड ये 2 प्लेयर रहेंगे एंड देन यू हैव टू रोल द डाइस एंड एक एक स्टेप करके जाते जाओ. तो इट इज़ वेरी गुड कि मतलब कलर, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये चीज़ देखने में एंड देन टू प्ले इट, रोल करना है डाइस एंड वट एवर कलर कम्स हियर आई हैव टू पुट दैट ऑन द पुट द यू नो प्लेयर्स ऑन दैट पर्टिकुलर कलर. तो ये खुद से वो कर पाया. आई वॉज रियली यू नो सरप्राइज टू सी दिस कि विदाउट इवन टेलिंग हिम
ही वॉज एबल टू डू दिस. सो ये एक बहुत अच्छा चीज़ था. अनदर स्टफ विच रियली अमन लव डूइंग वॉज दीज वर्कशीट्स. गाइज फॉर 3 to 4 years, I don't know about 3 or 3.5, but kids nearing 4 years would love to do these kind of worksheets, what I have seen in Aman. So उसको जब ये worksheet था, ऐसा कलर करना है, to find out the shapes, number लिखना है, count करना है and all that, he was quite excited. Mama, I want to do this, I want to finish it. तो उसने वो I think so in next 15 minutes से उसने ये सारे कर दिए. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था. इनफैक्ट मुझे ऐसा था कि भाई keep something for later on also. teeth counting करना, small letters लिखना. तो these are very interesting stuff. ये जो प्लान किया गया है इन दिस एज ग्रुप इज़ वेरी नाइस. यहाँ पे यू नो काउंट करके मेक दैट पर्सन रीच दिस एंजल. सो ये वर्कशीट मुझे बहुत सारा अच्छा लगा. सो डू कीप मोर ऑफ दीज वर्कशीट्स. आई बिलीव इन 3.5 to 4 years के एज ग्रुप के लिए दे एन्जॉय दिस द मोस्ट. सो नेक्स्ट जो है आर दीज इंटेली कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में है. यू हैव एन्चेंटेड वर्ल्ड थीम से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है उनके फोटोज़ हैं एंड यू हैव द स्टोरी. सो अमन जस्ट लव्स लिसनिंग टू स्टोरीज. तो उसको तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. एंड व्हेन ही सीज द कैरेक्टर, आई हैड नॉट इंट्रोड्यूस अलादीन येट. एंड जब मैंने उसको इस कार्ड से देखे, आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट. ओ माई गॉड, आई थिंक सो इट इज़ नियर हिज बेड और समथिंग. हाँ, सो व्हेन ही फाउंड द स्टोरी of Aladdin from here, he was quite excited to know about that character और क्या क्या था and all that. So ये चीज़ बहुत अच्छा है. These flashcards short form में है, handy है, so very good for because reading is a very good habit and जो कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में तो डेवलप होने ही चाहिए. सो नाउ कमिंग टू सर्टन एरियाज विच वेयर इट नीड्स इम्प्रूवमेंट. क्योंकि छोटे बच्चे हैं एंड आई नो कभी कभी इग्नोर हो जाता है दूसरों से बच्चों के हिसाब से सोच के बनाने के लिए. सो द थिंग विच कॉट माई आईज एंड विच नीडेड इम्प्रूवमेंट इज, जैसे वो रेनबो वाले में दे हैड गिवन स्पॉन्ज टू डैब. बट स्पॉन्ज को होल्ड करने के लिए यू शुड हैव मेड इट इन अ लिटिल अट्रैक्टिव और अ बेटर वे. कुछ होल्डर तो देना चाहिए होल्ड करने के लिए. मुझे इतना डिफिकल्ट हो रहा था डैब करने के लिए. सो वही अमन वॉज हैविंग अ टफ टाइम होल्डिंग इट. सो यू शुड गिव अ होल्डर अलॉन्ग विद द स्पॉन्ज. थिंग इज कि ये पेंटिंग का एक्टिविटी है एंड दिस इज ऑल्सो द एज वेयर वी टीच डिसिप्लिन टू देम. सो इट्स ऑलवेज इन द, मैंने तो अमन के मन में रख दिया है कि हाँ भाई यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट द प्लेस नीड्स टू बी क्लीन एंड ऑल. तो वो एप्रन, आई फाउंड द एप्रन, पेंटिंग एप्रन मिसिंग फ्रॉम द द एक्टिविटी सेट वेयर ही हैड टू डैब. एक एप्रन देना चाहिए बिकॉज कलर्स कैन स्पिल ऑन योर क्लोथ्स एंड इट कैन मेक इट डर्टी. नेक्स्ट थिंग विच is not I did not like from safety point of view is इनको ऐसे strings दिए गए थे एक्टिविटी में and they had this straw wherein they had to roll this. बहुत अच्छा एक्टिविटी था, उसको बहुत अच्छा लगा वो करने के लिए बिकॉज आप वेरियस वेज में आप इसको फोल्ड कर सकते हो. बट इट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि लास्ट के एज के तरफ ये शार्पन पेन्स है जो कि ये पियर्स कर सकता है विच इज़ वेरी डेंजरस. तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ टेक केयर गाइज. ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा. दिस इज़ इट गाइज. ऐसे छोटे मोटे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ है. Safety standards को please make sure it is always put into practice when you design stuff for kids. So this is it guys. सारा बता दिया मैंने whatever I have liked and whatever improvements needs to be done I have already shared. Now if asked that whether I would again go for this First Cry Intelli kit, yes I will definitely go for it again. In fact his birthday is coming and I'll order another set for him because I do see engagement in this. Not for a longer time in some of the activities, but some of the activities do caught hold of his attention and किसी में बहुत कुछ सीखने की चीज़ है इसमें. तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय इट फॉर द सेकेंड टाइम एंड येस इफ़ देर इज़ अ डिस्काउंट आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस बॉक्स फॉर 1500. अगर इस पर डिस्काउंट रहा एंड अ गुड डिस्काउंट जैसे कि इस बार मुझे मिला 3 boxes at 2700 आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट.
या ऑलराइट, दिस इज़ इट गाइज। आई होप ममाज पापाज आप भी अगर देख रहे हो आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगे, अगर लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।